आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम। आजकल डेंगू का बहुत ज़ोर है, हर तरफ फैला हुआ है। हमारे अभी करीब करीब 18 से 20 पेशेंट्स को हम डेली इन्वेस्टिगेट कराते हैं डाउटफुली कि वो डेंगू के पेशेंट्स होंगे। उनमें से 3-4 पेशेंट्स NS1 पॉजिटिव निकलते हैं और बाकी पेशेंट्स नहीं निकलते। उन पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं, उनका इलाज करते हैं और ठीक होने पर उन्हें घर भेज देते हैं। इस समय लगभग 12 पेशेंट एडमिट हैं हमारे यहाँ, जो डेंगू से इसको फाइनल डायग्नोसिस नहीं कहते। अभी NS1 एंटीजन ही टेस्ट हुआ है उनमें, उसमें से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। जो पॉजिटिव हैं वो 3-4 दिन के बाद छुट्टी कर दी जाएगी, ठीक हो जाएंगे वो। और चूँकि अभी हमारे यहाँ एलाइजा की सुविधा नहीं थी, एलाइजा टेस्ट की, वो सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है। कुछ दिनों के लिए हमारे सैंपल्स यहाँ से श्रीनगर जाएंगे और उसके बाद चूँकि हमारे यहाँ एलाइजा मशीन है वो ठीक हो जाएगी तो हम उस पर भी टेस्ट करना शुरू कर देंगे। जी हाँ, करीब 90 से 120 केसेस यहाँ पे आए हैं जो NS1 एंटीजन पॉजिटिव थे और उनमें से ऑलमोस्ट 99 या 100% पेशेंट ठीक होकर चले गए हैं। केवल 2 पेशेंट आप लोगों ने सुने हुए बीच में आए थे, वो बाहर से रेफ़र होकर आए थे, सीरियस पेशेंट थे, क्रिटिकल स्टेज पे थे। डेंगू की उनमें जांचें नहीं हुई थी, केवल NS1 एंटीजन की टेस्ट हुआ था, एलाइजा टेस्ट नहीं हुआ था। तो वो भी संदिग्ध केस ही थे डेंगू के, उनको प्रूवन केस नहीं कहेंगे, वो डेंगू के सिद्ध केस नहीं थे। बस वो पेशेंट की डेथ हुई है, लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो डेंगू के केसेस नहीं थे। जिस तरह ये भी आपके पास जो न्यूज़ आई है ये सही है न्यूज़। मैंने भी अभी इन्फॉर्मेशन ली तो मुझे पता लगा कि कल एक मैसेज आया हुआ है माइक्रो कंटेनमेंट जोन का। मैं इसकी पूरी जानकारी लेकर इसमें कैसे क्या करना है तब आपको इसके बारे में बता दूँगा। उत्तराखंड में डेंगू के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कोटद्वार की, कोटद्वार में अभी हाल ही में 2 दिन पहले डेंगू के 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे नगर निगम की बात हो या स्वास्थ्य विभाग की, दोनों की लापरवाही सामने नजर आ रही है। ना तो शहर में फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, न ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जिस तरह से पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते थे, इस बार वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हमारी जिस तरह से CMS से बात हुई है, उनका कहना है कि रोजाना कोटद्वार के बेस अस्पताल में 10 से 12 मरीज आ रहे हैं और इस टाइम भर्ती जो है उनकी 10 से 12 संख्या है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 120 पेशेंट यहाँ पर अब तक आए थे और जिसमें से 90 पेशेंट ठीक होकर पूरी तरह से जा चुके हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ निर्णय लिए हैं। जिस तरह से उनका कहना है कि अगर किसी भी एरिया में 10 से ज्यादा मरीज डेंगू के पाए जाते हैं तो उस एरिया को माइक्रो कंटेन जोन में रख दिया जाएगा। वहीं एलाइजा की बात अगर हम करते हैं तो एलाइजा की मशीन कोटद्वार के बेस अस्पताल में खराब पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ की टेस्टिंग के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगर से यहाँ तक आने में टेस्टिंग में 1 या 2 दिन का समय लग जाता है, जिससे संख्या और भी तादाद में बढ़ जाती है। अगर कोटद्वार के बेस अस्पताल की मशीन ठीक होती तो ये स्थिति सामने नहीं होती और एलाइजा के जो यहाँ पर टेस्ट होने थे वो यही कोटद्वार में ही होते। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट।